Everyone, welcome you all Um, in our Angel Healing Workshop मास्टर क्लास। आप लोगों में बहुत से लोग मुझे नजर आ रहे हैं, पुराने लोग भी आए हैं। हेलो देवेंद्र जी, जो हमारे साथ एंजल कर चुके हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। राइट। अब आप लोग मुझे जल्दी से ये बता दीजिए। हेलो पिंकी जी, सब लोग जल्दी से मुझे यस लिख के बताएंगे कि किस किस को एंजल्स पे ट्रस्ट है, किसको बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की एंजल्स कौन है, जिनको एंजल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अगर मैं जब एंजल्स का नाम लेती हूँ तो खुद ब खुद चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है एंजल्स के नाम से ही। एंजल्स मतलब परियां, मतलब वो जानने की विंग्स बहुत वाले इच्छा है। क्रीचर्स जो हमारे आसपास अभी तक हमने मूवीज में देखे, फिल्मों में देखे, एंड जिनके बारे में बुक्स में पढ़ते थे, क्यूरियोसिटी अराइज होती थी कि क्या सच्ची में ऐसा कुछ हो सकता है। बचपन में वो जानने की बहुत इच्छा है। विश्वास नहीं होता था, बड़े होके सोचा क्या सच्ची में जो मम्मी परियों की कहानियां सुनाती थी, क्या वो सच है। यस, सब लोग यस कह रहे हैं, एंजल्स को जानने की बहुत इच्छा है। वेरी गुड। तो एंजल्स अभी तक हमने कहीं ना कहीं परियों में ही सुने हैं, किस्से कहानियों में ही सुने हैं कि कुछ परियां होती हैं जिनके विंग्स होते हैं, और वो छोटे बच्चों को प्यार से लेकर आती हैं या फिर खुश करती हैं। उनकी प्रेजेंस से ही बच्चों को एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। और सिर्फ बच्चों को ही क्यों, क्या हमें नहीं होता? हमें भी उतना ही होता है। हमें भी ऐसा ही लगता है कि हाँ, कोई प्यारा सा एहसास। कभी आपको ऐसा लगा है कि कभी कोई मुसीबत आने वाली थी लेकिन आपने कुछ भगवान से विश किया और वो टल गई? अगर ऐसा आपके साथ कभी ना कभी कोई इंसिडेंट हुआ है कि किसी प्रॉब्लम में आपने भगवान को याद किया और वो आपकी विश पूरी हो गई, या आपको ऐसा लगा किसी अनजानी ताकत ने आपको बचा लिया, कोई आपकी हेल्प के लिए आ गया, तो वो भी लिखिए यस। अगर आपके साथ कोई एक भी इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि जहां आपको विश्वास हुआ हो ईश्वर की ताकत का, कि हाँ मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ, मैंने मांगा भगवान से, भगवान ने मुझे दिया, या मैं मुसीबत में पड़ने वाली थी लेकिन एन टाइम पे कोई हेल्प ऐसी आ गई। वेरी गुड, यस लिख रहे हैं। तो यस, हमारे साथ डे टू डे लाइफ में ऐसे कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर है जहां हमने फील की है उस भगवान की प्रेजेंस को। अगर मैं कहूं ये एंजल्स थे, तो शायद बहुतों को विश्वास नहीं होगा। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, एंजल्स नहीं, भगवान है। मैं भी कहती हूँ भगवान की एग्जिस्टेंस को मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि भगवान क्या है? परम पिता परमेश्वर, सबसे ऊपर जो हाईएस्ट एनर्जी है, वो भगवान है। लेकिन भगवान इतने सारे लोगों के साथ खुद तो नहीं हो सकते थे, तो उन्होंने किसको भेजा है हमारी हेल्प के लिए? एंजल्स को। हर ह्यूमन बीइंग के साथ, हर एनिमल के साथ, या मैं ये कहूं कि हर लिविंग बीइंग के साथ दो एंजल्स बाय बर्थ होते हैं। तो आप थोड़ा फैसिनेट तो हो रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे, आपके साथ भी एंजल्स हैं तन्मय जी। आपकी वीडियो में आपके दोनों तरफ एंजल्स होंगे, जरूर आपके आसपास है एंजल्स। अगर आप लोगों का कनेक्शन एंजल से नहीं होता तो आज आप इस क्लास में भी नहीं आ सकते थे। जब एंजल्स चाहते हैं तभी वो आपसे कनेक्ट होते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को साइन भी मिलने शुरू हो गए होंगे, जैसे कि नंबर्स का दिखना। किस किस को रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं? 11, 111, 22, 222। क्या किसी को ऐसे नंबर्स दिखते हैं? अगर दिखते हैं तो बताइए। या बहुत लोग लिख रहे हैं यस यस यस। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, आप लोगों को नंबर्स दिख रहे थे तभी आज आप इस क्लास में क्यूरियोसिटी आपको लेकर आई है। वो क्यों लेकर आई है? क्योंकि एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। जब ये नंबर्स हमें अचानक से दिखने लग जाएं और बहुत दिखने लग जाएं, जैसे प्रांशु जी ने लिखा बहुत दिखते हैं, इसका मतलब एंजल्स आपके आसपास है और वो आपको एहसास दिला रहे हैं कि यस, वी हैव अ मैसेज फॉर यू, कनेक्ट विद अस। सडनली अभी क्यों जाने लगा ध्यान? नंबर्स तो अभी पहले भी थे। अभी जैसे हम फोन उठाते हैं घड़ी देखने के लिए, टाइम देखने के, देखते हैं 11:11 हो गए, बाई चांस आप सुबह भी 11:11 पे फोन उठा रहे हैं, रात को भी जैसे नंबर पे फ्लैश होता है 11:11। आपके लैपटॉप पे देखिए, अब इस टाइम 21:12 मुझे नजर आ रहे हैं अपने लैपटॉप पे। तो क्यों? ऐसा क्या है? ये नंबर्स क्यों हमारा ध्यान खींच रहे हैं? टाइम तो पहले भी होता था, नंबर्स पहले भी होते थे, नोट हम पहले भी गिनते थे, ड्राइविंग हम पहले भी करते थे। अब सडनली एक नंबर पे जाके हमारी आंख रुक जाती है, हमें वो नंबर अट्रैक्ट करने लगता है। तो दैट इज द टाइम
जब हम समझ सकते हैं कि एंजल्स हमें कुछ बताना चाहते हैं, ये नंबर्स हमें ऐसे ही नहीं दिख रहे। इसके अलावा एंजल्स, जो आप लोगों में से किसी को हो सकता है कहे कि मुझे तो नंबर्स नहीं दिखते, तो आप में से बहुतों को ऐसा होगा कि घर के बाहर निकले फेदर्स मिल गए, बालकनी में गए, आसपास कोई पशु पक्षी कुछ नहीं होते, बर्ड्स आजकल बहुत कम है शहरों में, स्टिल उनको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फेदर्स मिल जाते हैं। अगर आपको फेदर्स दिखते हैं तो यस करके बताइए चैट बॉक्स में कि हाँ आपको फेदर्स दिखते हैं। बहुतों को फेदर्स भी मिलेंगे। बहुत लोगों को फेदर्स मिलते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप चल रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कोई आसपास नहीं है, लेकिन सडनली प्यारी सी खुशबू आ गई। कभी घर में ही बैठे बैठे रात को सोने से पहले आपको सडनली फील होगा कि अरे इतनी प्यारी मीठी सी खुशबू कहाँ से आ रही है। कभी अगरबत्ती के जलने जैसी, कभी कोई परफ्यूम की। आप आंख बंद करते हो, परफ्यूम की खुशबू आ रही है, आप आंख खोलते हो, इधर उधर देखते हो कि शायद कोई आके गया, आप देखते हो यहाँ से कोई नहीं गया। तो ये सभी सिंबल्स हैं जो हमें इशारा करते हैं कि एंजल्स आर अराउंड अस एंड दे वांट टू कनेक्ट विद अस। तो इसलिए ये जो भी आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं, साइंस नजर आ रहे हैं, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कनेक्ट हो गए हैं। और वो एंजल्स एक्चुअली बचपन से ही थे, लेकिन अब वो कनेक्ट होके अपने मैसेजेस डायरेक्टली हमें देना चाहते हैं। हम जब स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो जाते हैं, या लाइफ में हम बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस लेकर अब बड़े हो गए हैं, राइट। हाँ, तो देखिए मैत्रेयी जी को ईगल फेदर्स मिल रहे हैं। तो जब बहुत आप काफी सारी चीजें निकल चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हम लाइफ में देख चुके हैं, और बहुत हम स्टेबल लाइफ आ गए, और हमारे अंदर कुछ एंजेलिक गुण क्रिएट हो जाते हैं अपने आप, जैसे किसी को फॉरगिव कर देना। आप में से बहुत सारे लोगों के पास, मैं कहती हूँ, मानती हूँ कि आप लोग ज्यादातर स्पिरिचुअल हैं। आप लोगों में बहुत एंजेलिक गुण है। दूसरे के दुख को देख के आपको भी तकलीफ होती है, आपका मन करता है कि मैं इसकी हेल्प कर दूं। तो जब आपके अंदर ये सारे फीलिंग्स ज्यादा आने लगे कि किस तरह दूसरे की हेल्प की जाए, किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करनी, कोई, मेरे को किसी से कोई परेशानी नहीं, एवरीबडी इज गुड, अगर आप लोगों का ऐसा नेचर है, तो इसीलिए एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि सच्ची में ऐसा बहुत लोगों के पास है। अगर है कि हाँ मेरे मन में बहुत दूसरों की हेल्प करने का आता है, तो वो लिखिए यस। सोल पर्पस, हाँ देखिए वर्षु जी को सोल पर्पस के थॉट्स आते हैं, मनीषा जी भी यस लिख रही हैं कि कहीं ना कहीं दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के लिए कुछ भी भला करने की इच्छा होना, या स्पिरिचुअली इतना अवेकन हो जाना कि हाँ मुझे गॉड में बहुत ट्रस्ट है और अब मैं उनसे कनेक्ट होना चाहती हूँ। अगर वो यस है तो ये समझ लीजिए ये कोर्स जो आज मैं करवाने लगी हूँ, यह सब आपके लिए है। और इसीलिए आज आप लोग यहाँ हैं। वरना कोई भी बंदा अगर गलत इंटेंशन से कोर्स में जुड़ना चाहेगा तो जुड़ ही नहीं पाएगा। और वही ये कोर्स आगे कर भी वही पाएगा जिस पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स होंगी, जो वो चाहेंगे कि हाँ हम चाहते हैं ये बंदा हमसे कनेक्ट हो। तो एंजल्स हैं कौन? एंजल्स एक्चुअली हमारे मैसेंजर्स ऑफ गॉड है। मैसेंजर ऑफ गॉड मीन्स एंजल हमारे और भगवान के बीच की वो कड़ी है, जो हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी रिक्वेस्ट को या प्रेयर्स को गॉड तक लेकर जाते हैं, और गॉड की प्रेयर्स को, वो ब्लेसिंग्स को हम तक लेकर आते हैं। जिस तरह हम एक बड़े ऑफिस में जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, चाहे प्राइवेट ऑफिस में जाएं, या बच्चे के स्कूल जाएं, हॉस्पिटल जाएं, किसी भी जगह जाएं, तो हम डायरेक्टली सीईओ के पास तो नहीं जाएंगे। आपका जियो का मोबाइल फोन खरीदना है या कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप सीधा मुकेश अंबानी के पास तो नहीं जाएंगे, आप उनके छोटे लेवल के लोगों के पास जाएंगे। वही आपकी प्रॉब्लम्स कई बार सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो फिर और हायर ऐसे जाते हैं, राइट। तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो एंजल्स भगवान को कनेक्ट होने का सबसे लोअर जरिया है, क्योंकि वो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। भगवान तक पहुंचने में तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सालों लग गए, वर्षों लग गए, फिर भी कहते हैं ना भगवान नहीं मिला, जाके तपस्या करके आ गए, या बिल्कुल हिमालय में चले गए। जो पुराने ऋषि मुनि जो एक्चुअली होते थे, ऋषि भारद्वाज ऋषि, जो उस जमाने के होते थे, वाल्मीकि जी एंड ये वेद व्यास वगैरह, तो वो तो देखिए अब है नहीं, ना तो उतनी डेडिकेशन है, ना किसी में इतना टाइम है। आज हम कलयुग में हैं, तो उस लेवल की डेडिकेशन होना कि सालों लगे पड़े हैं तपस्या में, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आजकल
जो सबसे पहले जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं भगवान तक पहुंचने जैसा, वो है हमारे एंजल्स। क्योंकि एंजल्स बिल्कुल हमारे आसपास होते हैं, उनसे कनेक्ट होना सबसे आसान है। और इसके अलावा एंजल्स हमारे को अपनी प्रेजेंस टाइम टाइम पे शो भी करते हैं। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल ये ही है कि आपने कभी देखा है छोटे बच्चों को किस तरह वो रोते रोते हंसने लगते हैं, चुप हो जाते हैं, एक तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं 5 साल से छोटे बच्चों को एंजल्स नजर आते हैं। हमें भी आते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमको एंजल्स दिखने बंद हो गए। छोटा बच्चा कभी देखा है, बहुत तेज रो रहा होगा, सडनली देख के हंसने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा। छोटे बच्चे में क्योंकि एंजेलिक गुण बहुत ज्यादा होते हैं, वो नहीं देखता कि मुझे इसके पास जाना है या नहीं जाना है, अमीर है या गरीब है। वो आपके घर की मेड के पास भी उतने ही प्यार से रहेगा जितना वो आपके साथ रहेगा। वो नहीं डिफरेंस करता कि इसका क्या जेंडर है, इसका क्या सोशल स्टेटस है, कुछ नहीं करता। क्योंकि छोटा बच्चा भी एक एंजल ही है, उसको एंजल्स नजर आते हैं। और कभी आपने देखा है 6 महीने का छोटा बच्चा नींद में जब सो रहा होता है मुस्कुरा रहा होता है समटाइम्स। उसने कहाँ से सपने देख लिए, उसको कौन से सपने आते हैं? क्या इतने छोटे बच्चों को सपने आते होंगे? क्योंकि उनको एंजल्स नींद में उनका ध्यान रखते हैं, उनको सुलाते हैं, तो वो स्माइल करते हैं। हर वक्त हम हर बच्चे के साथ नहीं होते, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरत होती है किसी ना किसी की, तो एंजल्स उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे ही एनिमल्स को भी एंजल्स दिखते हैं अपने आसपास। कभी आपने देखा भी होगा, डॉग्स हैं जो बार्किंग या तो शुरू कर देते हैं किसी को देख के, या एकदम से शांत हो जाते हैं जब बहुत ही परेशान हो, बात कर रहे हो। कोई तो इन एनिमल्स का भी ध्यान रखने वाला है ना। तो वो है हमारे एंजल्स, जिन्हें भगवान ने हमारे पास भेजा है। इस समय भी अगर मैं कहूँ कि एंजल्स मेरे थ्रू आपको और आपके थ्रू मुझे देख रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। आपके आसपास एंजल्स हैं और मेरे आसपास भी एंजल्स हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एंजल्स क्या है, कैसे दिखते हैं। और ये तो कुछ लोगों को क्वेश्चन आएगा कि एंजल्स तो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं, मैं तो हिंदू हूं, मैं क्यों करूं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं एंजल से कनेक्ट हुई तो मेरे भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंजल्स का जिक्र हर किसी धर्म में है। हिंदुइज्म में उन्हें देवदूत कहा जाता है, मुस्लिम लोग इन्हें फरिश्ते कहते हैं, और जैनिज्म में इन्हें यक्ष यक्षिनी कहा जाता है, एंड इंग्लिश में इसमें हमारी बाइबल में इन्हें एंजल्स कहते हैं। सबसे पहले एंजल्स लाइमलाइट में तब आए जब 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वो बिल्डिंग गिरी। तो बहुत लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि कोई व्हाइट लाइट आई, किसी ने उनको वहां से पकड़ के साइड में ऐसे कर दिया कि वो बच गए। बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। इसमें मैं एक बताना चाहूंगी इंसिडेंट, ये मैं अपने हर क्लास में बताती हूँ, एंड दैट इज वेरी गूज बम्स लाने वाला। कि एक बार एक लेडी थी जो यूएस रहती थी और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जॉब करती थी। तो जिस दिन वो टॉवर गिरने वाला दिन था, 9/11 का, तो उस दिन वो अपने जॉब पर जा रही थी। बहुत लेट हो गई थी थोड़ा सा, तो बहुत जल्दी में थी। बैठी कार में, थोड़ी देर चली तो उनको रियलाइज हुआ कि उनकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया। तो वो स्टेशन वो पेट्रोल भरवाने चली गई। तो वो गैस भरने में, वहां पे तो यूएस में अपने आप ही गैस वगैरह भरनी होती है, तो वो उन्होंने, लेकिन वहां देखा उसने एक लड़का था वहां पर जिसने बोला कि लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो उसने बोला कि आपको तो पहले कभी नहीं देखा। उसने कहा हाँ, मैं नया ही आया हूँ जॉब पर और मैं इसलिए आपकी हेल्प कर रहा हूँ। थोड़ी देर उसने उससे बातें की, कहाँ रहते हो, ये वो, बहुत देर तक बातें करता रहा। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। जैसे ही उनको रियलाइज हुआ कि मैं लेट हो रही हूँ, उन्होंने कहा थैंक यू बोल के उसको अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, वह पहुंच गई। उनकी आंखों के सामने वर्ल्ड ट्रेड टॉवर गिर गया। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका उस दिन 5 मिनट लेट आना कितना बेनिफिशियल रहा, कि अगर वो और थोड़ा जल्दी आ जाती तो कुछ भी हो सकता था। तो वो ढूंढती हुई इस लड़के को वापस थैंक यू बोलने के लिए गई कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बातों में लगा लिया, तो तुम्हारी वजह से इनडायरेक्टली मेरी जान बच गई। जब वो वहां पहुंची तो पता चला कि वहां तो ऐसा कोई लड़का कभी था ही नहीं, कोई किसी को जॉब पे नहीं रखा था। अचानक से कहाँ से कोई आया, वो बहुत देर आसपास के लोगों से भी पूछा, ढूंढा, बट एवरीबडी सेड कि नहीं, यहाँ तो कोई लड़का नहीं था। जो जो आप हुलिया बता रही हैं, ऐसा तो कोई लड़का नहीं था। तो दैट इज अ रियल एग्जाम्पल, ये गूगल पर है। तो इस तरह लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह उन्हें किसी डिवाइन पावर ने बचा लिया। और ऐसा एक ही नहीं है, अभी रिसेंटली हमारी ऑटोमेटिक राइटिंग की क्लास चल रही थी, तो उसमें भी हमारे साथ किसी ने यही एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कोई नहीं था लेकिन किसी ने उनका पर्स ढूंढ के दिया।
जब वो वापस पहुंची थैंक यू बोलने के लिए, तो सबने बोला यहाँ तो ऐसा कोई आदमी नहीं था। तो एंजल्स इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो पंख लेकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपको आके बोलेंगे हाँ बच्चा बोल क्या चाहिए। वो इसी तरह रूप बदल कर या किसी के थ्रू आप तक हेल्प पहुंचा देंगे, दैट इज गारंटीड। ये गारंटी है कि आप एंजल से हेल्प मांगेंगे तो वो जरूर करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है कि एंजल कोर्स के करने के बाद या एंजल क्लास के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, टोटली चेंज। मैंने लोगों को देखा है जो ये कहते हैं एंजल से मिलने के बाद, कनेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं है। एवरी टाइम कोई आसपास है जो हेल्प कर रहा है। अब ऐसा क्यों? क्यों? वो ऐसे क्योंकि एंजल्स को भगवान ने हमारी हेल्प को भेजा तो है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि बिना मांगे हेल्प नहीं करनी। अब हम लोग मांगेंगे नहीं तो भगवान देगा कैसे? जब तक बच्चा रोता नहीं है तो कोई माँ उसको दूध पिलाती है? नहीं ना। बच्चा जब रोके बोलेगा मम्मा भूख लगी है, या रोने से पता चलेगा कि हाँ भाई ये भूखा हो गया होगा। जब छोटे बच्चे बोलते भी नहीं है तो वो रो के बताते हैं कि हाँ मैं भूखा हूँ, मुझे दूध दे दो। तो इसी तरह भगवान भी ये चाहते हैं कि हम उनकी दी हुई हेल्प को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले, तो मांगे हम उनसे। जब आप मांगेंगे एंजल जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि मांगे बिना हेल्प नहीं कर सकते। वो आपके आसपास है, वो आपको नॉक नॉक करेंगे, वी वांट टू हेल्प यू, आई एम हियर, प्लीज आस्क फॉर हेल्प। हेल्प लेकिन तभी करेंगे जब आप उनसे मांगेंगे। इसलिए एक टिप जो आज आप इस क्लास से लेके जाएंगे वो ये है कि जब भी आपको कोई ऐसा डिवाइन नंबर नजर आए, कोई ऐसा इंडिकेशन नजर आए जिसकी मैंने डिस्कशन किया कि कोई खुशबू का आना, फेदर्स का मिलना, तो 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और मेक अ विश। क्योंकि एंजल्स ही आपको पूछ रहे हैं बोल तुम्हें क्या चाहिए। तुम परेशान हो बहुत दिनों से और तुम्हें सडनली रेनबो दिख जाए, रेनबो कलर्स दिख जाए, या कहीं पे भी ऐसे कलर्स दिखे, या यही नंबर्स वगैरह दिख जाए, तो समझ जाइए कि एंजल्स समझ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशन आपको मांगना पड़ेगा और वो देंगे। कैसे देंगे? या तो आपको इंट्यूशन दे देंगे कि ऐसा करो, या जैसे मैंने बताया किसी पर्सन के रूप में कोई आपकी हेल्प के लिए आ गया, जो आप कहते हो ना कि एंजल बनकर आया मेरी लाइफ में, खुदा का भेजा फरिश्ता था, पता नहीं कहाँ से आया कहाँ चला गया, लेकिन मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छे काम कर गया। इसके ऊपर एक और मैं बताऊंगी रियल लाइफ स्टोरी, कि एक पर्सन थी, एक लेडी थी जिनको अपनी बेटी का एडमिशन मेडिकल में कराना था। तो वो बहुत परेशान हो रही थी कैसे कराऊं, बच्चे के नंबर इतने नहीं आए थे कि जो डायरेक्टली एडमिशन हो जाता, तो वो सोर्स ढूंढ रही थी किसी तरीके से हो जाए। दिन रात विश करती रही कि प्लीज कुछ हो जाए किसी तरीके से। तो एक दिन जब वो लिफ्ट में उतर रही थी अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट से, तो उन्होंने एक पर्सन को देखा, और बातों बातों में पता चला कि वो उन बंदे से उनकी हेलो हाय हुई, बात हुई। पता चला वो उन्हीं की बिल्डिंग में कहीं रहते थे किसी फ्लैट पे, और उन्होंने बताना शुरू किया कि मैं अपने बेटे का एडमिशन मेडिकल में करा कर आया हूँ। अब वो तो खुश हो गई, उन्होंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने उनको पूरा गाइड किया, उनके साथ जाकर उनकी बेटी का एडमिशन भी करा कर आए। और फिर उसके बाद बेटी का एडमिशन भी हो गया, सब ठीक हो गया, शी वॉज वेरी हैप्पी। अब उन्होंने देखा सडनली वो पर्सन दिखने बंद हो गए उन्हें, वो मिलने ही बंद हो गए, वो थोड़ा टाइम के लिए ही आए, उनको उनकी हेल्प की और चले गए। अब शायद वो फ्लैट बेच के चले गए, या छोड़कर चले गए, या उनको मिलने बंद हो गए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जितनी फ्रिक्वेंटली वो मिल रहे थे उनके साथ हेल्प भी कर आए, सोचिए, नहीं तो आजकल हम कांटेक्ट में रहने के बहुत तरीके हैं ना, फोन भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनसे वो मिलने कम हो गए। तो क्या कहेंगे हम इसे? यही कहेंगे ना, खुदा का भेजा फरिश्ता उनकी हेल्प करने आया और फिर उसके बाद चला गया। बहुत लोग आप भी अपनी जब लाइफ में देखेंगे पास्ट में कि हाँ उस मेरी एक बचपन में सहेली हुआ करती थी, थोड़े टाइम आई और फिर चली गई, लेकिन उसके साथ मेरा वो बुरा वाला टाइम बहुत अच्छे से बीत गया, उसने मेरी बहुत हेल्प की। ऐसे हर एंजल कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं एंजल्स के साथ नहीं कनेक्टेड थी, तब भी ऐसे इंसिडेंट्स कभी कभी होते थे जहां मुझे लगता था कि अरे ये कैसे हो गया, पर तब समझ नहीं थी। जब एंजल से कनेक्ट हो गए तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि ऐसे एंजल्स भी होते हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं, वो रूप बदलकर किसी भी तरह आएंगे। कभी हो सकता है आप लाइफ में बड़े परेशान हो, आप ऑफिस गए और आपको बहुत मूड अपसेट हो गया, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, और आप बड़े परेशानी में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। आगे से पता चला एक ट्रक गया है जिसके पीछे कोई कैप्शन लिखा है,
बड़े ट्रक्स पे लिखा रहता है कोई ना कोई मैसेज वगैरह, कई बार आपको अपना आंसर उसमें मिल गया। आप टीवी देख रहे हैं, परेशानी में, या कोई क्वेश्चन है जो मन को परेशान कर रहा है, टीवी में कोई डायलॉग ऐसा आया जो आपके क्वेश्चन का आंसर था। आप बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ते पढ़ते किसी एक पॉइंट पे आपका जाकर आंख ठहर जाती है और आपको रियलाइज होता है यही तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो दिस इज द वे, जिस तरह एंजल्स आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। आके बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको सोल्यूशन दे देंगे। कभी कभी वो ड्रीम्स में आपको बता के चले जाएंगे। कभी कभी होता है ना, जब हमें सोते हैं हम तो हमें ड्रीम में कोई आया, हमारे कोई एंसेस्टर्स ही आ गए, और हम उनसे वो डायरेक्ट पूछते हैं और वो डायरेक्टली हमें आंसर भी दे देते हैं कि तुम ऐसा करो। तो ये भी कहीं ना कहीं एंजल्स की वजह से ही है। तो इसलिए ये कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम एंजल्स हमसे कनेक्ट होते हैं। अब मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसको, मैंने मास्टर क्लास ऐसे ही नहीं बोला है कि मास्टर क्लास। मैं चाहती हूँ जो लोग आए वो कुछ सीख कर जरूर जाए, क्योंकि एंजल्स को भी अच्छा लगता है कि वो किसी की हेल्प करें। वो मेरे थ्रू शायद बहुत लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, होना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को क्लास में ले आते हैं। और आप आगे कोर्स में आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कुछ नॉलेज तो आपको मिलनी ही चाहिए। तो हमारे पास एंजल्स हैं ही, आपको पता ही है। अब हमने हमेशा एंजल्स को विंग्स के साथ ही इमेजिन किया है, लेकिन आपको पता है एंजल्स के विंग्स नहीं होते। ये इनका ऑरा होता है जो विंग्स की तरह नजर आता है, क्योंकि इनका ऑरा बहुत वास्ट होता है। तो वो विंग्स के रूप में हमें दिखना शुरू हो जाता है, पर ठीक है, हमें अच्छा लगता है एंजल्स को इसी रूप में इमेजिन करना। और ये हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं। हो सकता है आपके घर में भर भर कर हो एंजल्स। जो घर बहुत अच्छे होते हैं ना, कुछ कहीं कहीं आपने देखा होगा कि किसी किसी पर्सन के साथ बैठकर में बड़े अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, और किसी किसी के घर में जाने के बाद हमें ऐसा लगता है यार यहाँ से निकल लो, है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि एंजेलिक वाइब्स, जब कोई पर्सन में बहुत अच्छे पॉजिटिविटी होती है, ऑरा बहुत अच्छा होता है, तो आपको उसके साथ हमेशा अच्छा लगेगा बैठना। और जब आप एंजल से कनेक्ट हो जाते हो तो आपका ऑरा डे बाय डे स्ट्रॉन्ग और क्लीन होता जाता है, क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस ही आपके चारों तरफ एक तरीके का एक ऑरा क्रिएट करती है, जिससे आप और लोगों से अलग ही लगोगे। जब आप बात करेंगे किसी से तो लोग जरूर आपसे कहेंगे बड़ा पीसफुल लगता है आपके साथ बैठकर, आपसे बात करके ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। तो हमारे कंटेंट में क्या क्या रहेगा, हम क्या क्या सीखने वाले, हु आर एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स। तो आर्क एंजल्स क्या है? अभी हमने बस एंजल्स की बात की, तो एंजल्स तो मैंने आपको बताया ये कौन है, कहाँ से आते हैं, गॉड ने इन्हें भेजा है। फिर हम बात करेंगे गार्जियन एंजल्स की। गार्जियन एंजल्स मतलब गार्ड करने वाले, जो हमें हमेशा रक्षा करते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, जिनकी मैंने बात की थी कि दो एंजल्स हमें बाय बर्थ मिलते हैं, वही हमारे गार्जियन एंजल्स हैं। वो बर्थ से लेके डेथ तक हमारे साथ रहते हैं। तो गार्जियन एंजल्स हमारे साथ ही होते हैं और हमें हर मुसीबत के समय संभाल लेते हैं। अब ये नहीं कि वो ये मुसीबत में बुलाना तो हमें ही पड़ेगा, लेकिन कभी आपने देखा चोट लग भी गई, गिर गई, फिर हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरह क्योंकि गार्जियन एंजल हमारे साथ है, वो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हैं। फिर हम बात करेंगे आर्क एंजल्स की। हु आर आर्क एंजल्स? अब एंजल्स हमारे आसपास बहुत सारे हैं, लेकिन आर्क एंजल्स वो एंजल्स हैं जिनको गॉड ने स्पेशल डिपार्टमेंट्स अलॉट किए हैं। जिस तरह हमारे गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब होते हैं ना, उसी तरह एंजल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लाइफ में बहुत सारे आर्केंजल्स होते हैं जिनको स्पेशल डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। कोई एंजल प्रोटेक्शन के लिए है, तो कोई हमारे को सोल में ढूंढ कर लाने के लिए दिए हैं, कोई मनी का है तो कोई किसी और पर्पज से। उनके अलग अलग नेम्स हैं। आज हम कुछ एंजल्स के बारे में जानेंगे।
तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमें कौन से एंजल्स को बुलाएं, किस पर्पस के लिए। तो मैं आज यहाँ पे आपको 7 आर्कएंजल्स के बारे में बताऊंगी, जो बेसिकली अगर कोई भी जाने तो अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले जो मैं बताने लगी हूँ वो है आर्कएंजल एरियल। आर्कएंजल एरियल, हाँ। और इन्हें क्या लॉयनेस ऑफ गॉड आपको भी लगता नहीं है कहा मालूम जाता था है। गुड़गांव वालों का। हाँ। इन्हें लॉयनेस ऑफ गॉड भी कहा जाता है। और अगर आपको मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, या अगर हिंदी में बात करें तो हिंदुइज्म में इन्हें माता लक्ष्मी भी कहते हैं। सभी जानते हैं माता लक्ष्मी, हम लोग पूजा करते हैं दिवाली पर। तो एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, फिर हम इन एंजल्स की पूजा क्यों करें। लेकिन क्या आपको पता है हिंदुइज्म में 84 लाख देवी देवता जो कहे गए हैं, या इतने सारे हम देवी देवताओं के नाम जानते हैं, लेकिन मेन हमारे गॉड होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। बाकी सब जो देवी देवता हैं वो उन्हीं से बने हैं। तो देखा जाए तो स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो एक्चुअली, हम उन्हें भगवान बोलते हैं लेकिन वो होते एंजल्स ही हैं। तो माता लक्ष्मी की जो हम पूजा करते हैं वो बाइबल में आर्केंजल एरियल बन जाती हैं। तो आर्कएंजल एरियल मतलब माता लक्ष्मी, इन्हें लॉयनेस ऑफ गॉड भी कहते हैं, और ये हमारी लाइफ में वेल्थ लेकर आती हैं। तो अगली बार जब आपको कोई भी मनी रिलेटेड इश्यूज हो, तो अगर आप मन ही मन बोले आर्कएंजल एरियल प्लीज आइए मेरी हेल्प करें, तो वो जरूर आएंगे हेल्प करने। नेक्स्ट एंजल जो मैं बता रही हूँ दैट इज आर्कएंजल एजरियल। अब क्या होता है कि आर्कएंजल एजरियल जो है, उन्हें एंजल ऑफ डेथ भी कहते हैं। अब सुन के डर लग जाएगा, अरे एंजल ऑफ डेथ, डेथ के भी एंजल्स हैं। ये डेथ के वो एंजल हैं जो हमारी मृत्यु को आसान बनाते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग बहुत बीमार होते हैं, बहुत बूढ़े होते हैं, और वो दिन रात अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे बुला ले, हे भगवान मुझे बुला ले। क्योंकि कई बार जो जिंदगी होती है, जो जीवन होता है, वो मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी होता है। जो लोग बहुत सालों से बेड पे पड़े हैं या बहुत सालों से कोमा में हैं, बेड सोर्स हो जाते हैं, आईसीयू में भर्ती हैं महीनों महीनों तक। तो ऐसे में घर वाले भी इवन कहने लगते हैं कि हे भगवान इतनी सफरिंग हमसे नहीं देखी जा रही, ये मशीनें वो मशीनें लगी हैं, रोज इंजेक्शन लग रहे हैं, इससे तो भगवान उठा ले, इसे बुला ले। तो हम चाहते हैं कि उनकी जो मृत्यु वो आसानी से हो जाए। वो काम करते हैं आर्केंजल एजरियल। वो हमारी उस डेथ को आसान बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डेथ वैसे होने वाली नहीं है, एजरल को बुला लिया तो डेथ आसान हो जाएगी, नहीं। जब किसी पर्सन को वो सफर करते हुए देखते हैं तो उसकी हेल्प करने के लिए उसकी लाइफ डेथ को आसान बनाते हैं, प्लस डेथ के बाद उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो सोल है, वो सोल जर्नी अच्छे से हो जाए, वो भगवान के पास आराम से चला जाए पर्सन, और उसका न्यू बर्थ भी आराम से हो जाए, ये उसका भी ध्यान रखते हैं। समझ गए। तो आर्कएंजल एजियल, और तो और जब किसी की डेथ होती है तो डेथ वाले घर में ये वहां के लोगों को जीना भी सिखाते हैं कि किस तरह दुख से बाहर आया जाए। तभी तो कहते हैं ना लाइफ चलती रहती है। किसी की डेथ होती भी है तो ऐसा तो नहीं है जीवन रुक जाता है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने की वजह से बहुत लोग, आपने सुना भी होगा कि किसी घर में एक डेथ हुई, किसी ने सुसाइड कर लिया। यंग डेथ्स के केस में अक्सर ऐसा देखा गया है। तो आर्कएंजल एजरियल उन सभी लोगों को कंसोल करते हैं जो डेथ वाले घर में हैं, उन्हें उस वॉइड को फिल करने में हेल्प करते हैं। गॉट इट। तो आर्केंजल एजरियल। नेक्स्ट आए हमारे आर्केंजल शैमुअल। आर्केंजल शैमुअल का कलर है पिंक, और ये इनका चक्रा है हार्ट चक्रा। और आर्केंजल शैमुअल हमारे हिंदी में, हिंदुइज्म में हम इन्हें लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। अब कृष्ण जी की एनर्जी तो है ही लविंग, तो ये एंजल प्यार के एंजल भी है। पिंक कलर यानी कि रोज, पिंक रोज, हार्ट चक्रा, सोल में ढूंढ के लाने में बहुत हेल्प करते हैं। और तो और इनके मैंने इतने मिरेकल्स देखे हैं
चीजों को ढूंढ कर लाने में इनका जवाब नहीं। आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया है इंपॉर्टेंट, आपके कोई चाबी रखकर भूल गए हैं, आपकी कोई ड्रेस नहीं मिल रही, आप अलमारी में ढूंढ रहे हैं पागलों की तरह, नहीं दिख रहा, अरे यहीं तो रखा था कहाँ गया। आप पूरी अलमारी बिगाड़ देते हैं फिर भी नहीं सामने आता। फिर आप सिर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। अब आप बोलिए आर्कंजा शैम्बुल मुझे ढूंढ कर दो, और आपको भी पक्की वो थी कि मैंने तो यहीं रखी थी, अब आप फिर से ढूंढना शुरू करते हैं। अब शैम्बुल को बोलने के बाद जब आप ढूंढेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है। इसके लिए मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। ऐसे ही हमारा वेबिनार हो रहा था, तो उस वेबिनार में वर्कशॉप में एक लेडी आई। उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई 1.25 लाख कॉस्ट का डिवाइस खो गया था और मिल ही नहीं रहा था। लगभग 15-20 डेज से भी ज्यादा हो गए थे। क्या बोली कि मैंने अपने मेड्स वगैरह तक से यहाँ तक बोल दिया कि भाई वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, अगर तुम ले गए हो तो मुझे दे दो, आई विल पे यू सम मनी, जो लेना हो ले लेना लेकिन वो मुझे दे दो। बोली नहीं, मेड्स भी नहीं मान रही हैं, कहीं है ही नहीं, मिला ही नहीं। उन्होंने वर्कशॉप में बैठ के ये चीज मुझसे शेयर की जब मैं शैमुल ही पढ़ा रही थी। तो फिर बोली मैम मेरे लिए कुछ कर सकते हैं आप। मैंने बैठकर शैमुल को इन्वोक किया और उनके लिए भेज दिया कि ठीक है शैमुल आपकी चीज ढूंढ कर ला कर देंगे। अगले दिन मॉर्निंग में जब मैं सोकर उठी हूँ, सबसे पहले हम आजकल मोबाइल देखते हैं और कुछ करें या ना करें, पहले जब मैंने आँख खोली उनकी तरफ से मुझे वॉइस मैसेज मिला हुआ था। अर्ली मॉर्निंग 7 AM की बात है। मैंने वॉइस मैसेज सुना, मैंने कहा देखूं क्या कह रही हैं वो। तो फिर उनका मैसेज था, मैम मेरा डिवाइस मुझे मिल गया, थैंक यू सो मच। और वो डिवाइस उनकी किसी फ्रेंड की कार में छूट गया था, जो 1 महीने तक कार में ही घूम रहा था। और उस दिन जब हमने क्लास में बैठ के शैमुअल को भेजा, अगले दिन ही उनकी फ्रेंड को वो डिवाइस वापस करके गई कि ये तेरा डिवाइस मेरी कार में था। कैन यू बिलीव दैट? ये सिर्फ मेरी नहीं है, किसी स्टूडेंट की ही वो थी टेस्टिमनी, मैं लाइव एग्जांपल बता रही हूँ। और ऐसे और एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बताने लगूंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी छोटी बड़ी चीजों में डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, शैमुअल दिखा दो। तो जिन जिन जगहों पे देखने की इच्छा भी नहीं होती वहां से भी मिल जाता है। एक बार मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरी मेड ने डस्टबिन में फेंक दिया। उसको लगा कि खाली एनवलप है, उसने डाल दिया। मैंने उसको पूछा, कह रहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा, एज यूजुअल। मैं शैमुल से प्रे करती रही कि शैमुल प्लीज ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। वो मिले ही ना। मैं फिर मुझे लगा चला ही गया, घर में होता तो शैमुल ढूंढ के पक्का ला देते। इट मीन्स वो घर में नहीं है। जब फिर मैं चली गई काम से 2-3 घंटे बाद वापस आई, तो वो मेड मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट रख के खड़ी हुई थी। मैंने कहा ये कहाँ से मिला? कह रही मैंने घर के बाहर ना डस्टबिन में फेंक दिया था, मैं ढूंढ के लाई हूँ। वो डस्टबिन जहां मैं पहले खुद भी 2 बार देख कर आ चुकी थी, मुझे नहीं मिला था। और मैं बस प्रे करती रही जहां मैं गई थी शैमुल। और वो सेम डॉक्यूमेंट मेरे आंखों के सामने पड़ा था। मेरे को तो विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते खोना, ये वो चीज थी। तो ये कुछ एक मेरा ये तो एक ही है, ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो शैमुल करते हैं हमारी लाइफ में। चीजों को ढूंढ कर लाने में इनका जवाब नहीं। आप कभी भी आपका कोई सामान खो जाए, शैमुल को याद कीजिए। डेफिनेटली अगर देखिए वो चीज घर में है, आसपास है, तो जरूर मिल जाएगी, बाहर है तो भी घूम कर आ जाएगी, लेकिन आप तक पहुंच जाएगी। अनटिल एंड अनलेस कि डिस्ट्रॉय हो गई हो। कई बार कोई चीज बिल्कुल ही ऐसी हो जाती है ना कि डिस्ट्रॉय ही हो गई है, तो बात अलग है। अब बाहर वाले डस्टबिन से सपोज स्वीपर ले गया होता तो मेरे पास ऑब्वियसली चाह कर भी वापस आ नहीं पाता ना सामान। तो इस तरह। तो आप लोगों को भी कल को जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो शैमुअल को रिक्वेस्ट करिएगा अब की बार जब आपका कोई सामान खो जाए इंपॉर्टेंट। ये है आर्केंजल गैब्रियल। आर्केंजल गैब्रियल खुशियां लेकर आते हैं हमारे लाइफ में। कोई गुड न्यूज इनके थ्रू आती है, और आप बिलीव इट और नॉट, अगर आप बहुत डिस्ट्रेस पे बैठे हैं, दुखी बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, सिंपली आप ये बोलिए आर्केंजल गैब्रियल कोई गुड न्यूज तो सुनाओ, कुछ तो अच्छा कर दो लाइफ में, इतनी बोरिंग लाइफ जा रही है। पता लगेगा आपको, कुछ ना कुछ तो अच्छा आ गया, किसी फ्रेंड का फोन आ गया, पुरानी फ्रेंड का, या कहीं से कोई मिलने चला आया, या कुछ भी अच्छा सा कुछ हो गया। आपके चेहरे पे स्माइल ले आएंगे ये। आप उदास नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। मैंने खुद कई बार देखा है। क्योंकि हम लोग कई बार बहुत कामों में थक जाते हैं, पक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लगता है भाई कोई एंटरटेनमेंट चाहिए। आप सिंपली गैब्रियल को याद करें और बोले, क्योंकि मैंने क्या कहा,
याद करने से ही करेंगे ये काम। बोलना पड़ेगा कि एंजल्स प्लीज कुछ स्माइलिंग का कुछ अच्छी बात कर दो लाइफ में। तो देखिएगा कैसे एकदम से आपकी एनर्जी में शिफ्ट आपको फील होगा। और जो आप उदासी भरी जिंदगी जी रहे थे, सडनली आपको ऐसा लगेगा अंदर से हैप्पीनेस फील हो रही है। आर्कएंजल गैब्रियल क्योंकि हमारी लाइफ में गुड न्यूज लेकर आते हैं। और कहा जाता है, कहा क्या जाता है, बाइबल में लिखा है ये कि ईसा मसीह के बर्थ की न्यूज भी इन्होंने ही लाकर दी थी। मदर मैरी के पास यही आए थे बताने के लिए कि आपके यहाँ पर ईश्वर का जन्म होने वाला है। मदर मैरी तो अनमैरिड थी, उनको उनकी मैरिज भी नहीं हुई थी, तो कैसे हो जाता बेबी। लेकिन भगवान को प्रकट होना था उनके थ्रू, तो गैब्रियल उनको न्यूज देकर आए थे। तो गुड न्यूज इनके थ्रू आती है। ये एंटरटेनमेंट के एंजल हैं, ये आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आते हैं। नेक्स्ट एंजल है हमारी आर्क एंजल हेनियल। ये हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ाने का काम करती हैं। ये फेमिनिन एनर्जी है और ये इनको गायनेकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे बैठी हुई किसी भी फीमेल को कोई भी पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज हैं, पीसीओडी है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, तो वो इनको याद करें, देखिए बहुत बेनिफिट होगा। इनके आने से आसपास आपको ठंडक ठंडक फील होगी। क्योंकि ये जब आती हैं तो ये इनको कनेक्ट किया जाता है मार्स और वीनस से। ये वीनस से कनेक्टेड है और ये कहीं ना कहीं मून, सॉरी मार्स बोली गलती से, मून, मून और वीनस से, क्योंकि मून ठंडा है तो ये ठंडक लेकर आती है आपकी लाइफ में। प्लस ये आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाती हैं, आपके सिक्स्थ सेंस को बढ़ाती हैं, गट फीलिंग को बढ़ाती हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप इन्हें बुला सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं लाइफ में कि कोई आपका गलत फायदा ना उठा ले, आजकल तो इतने फ्रॉड्स हैं, तो इंट्यूशन पावर की हमें डेली बेसिस पे बहुत जरूरत है कि सामने वाला हमें किस नियत से फोन कर रहा है, किस नियत से कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप आर्कएंजल हेनियल को बुलाएंगी तो वो आपकी हेल्प करेंगी आपकी गट फीलिंग को समझने में। नेक्स्ट हमारे आर्कएंजल है आर्कएंजल जेरेमियल। अब देखिए लाइफ में परेशानियां तो बहुत हैं और आजकल हमारी आदत भी है, हम दूसरों को दोष बहुत देते हैं, फॉरगिव नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ये मानना है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो फॉरगिवनेस कर पाते हैं, दूसरों को माफ कर देते हैं आराम से। लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है ना, हम किसी के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, हमें अंदर से गुस्से पे गुस्सा ही आया जा रहा है, तो जेरेमियल को बुलाइए। ये आपके थॉट्स को क्लियर करते हैं और आपको फॉरगिव करना सिखाते हैं। ये आपकी लाइफ में फॉरगिवनेस लेकर आते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो फॉरगिव ना करने की वजह से है। हम सालों साल अपने मन में एक गुस्से वाली बात लेके बैठे रहते हैं। अरे इसने ना, फला फला ने 2 साल पहले मुझे ये बात बोली थी, वक्त आने पे जवाब दूंगी मैं इसे, है ना, क्योंकि फॉरगिव नहीं कर पाते। फॉरगिव कर दे तो दूसरे दिन भी याद ना रहे, अरे माफ किया, छोड़ना, बच्ची है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा हम सोच लें तो सोचो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए, फिर तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आर्केंजल जेरेमियल हमें फॉरगिवनेस सिखाते हैं, हमको थॉट्स की क्लैरिटी देते हैं कि भाई माफ कर दो, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो ये तो मैं कुछ छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि आप क्लास में से कुछ लेकर जाएं। और जब आप ये कोर्स करते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में एक एक एंजल के बारे में समझाया सिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारे आर्कएंजल है जोफियल। इन्हें एंजल ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। गोल्डन कलर की ब्यूटीफुल एंजल हैं। देखिए, अब आर्कएंजल जोफियल जो है ये सुंदरता की देवी हैं। और आज के बाद जहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ये ट्राई करके देखना। कहीं मैरिज में जाना है, पार्टी में जाना है, या वैसे ही जहां आप अपना बेस्ट दिखना चाहते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, चाहती हूँ कि आज तो बड़े तारीफें मिली है, मैंने नई ड्रेस पहनी है, मैं चाहती हूँ बहुत सुंदर लगूं। आर्कएंजल जोफियल को बुला लीजिए और फिर जाइए तैयार होकर, बोलिए जोफियल मेरी हेल्प करो, मेरे साथ चलो। देखेगा उस दिन अपने आप, आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो पूछना भी नहीं पड़ेगा मैं कैसी लग रही हूँ, सामने से अपने आप आएंगे कॉम्प्लीमेंट्स।
और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, जो मेल मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, उनके लिए भी। वो भी कहेगा, अरे भाई दूसरे बंदे देखेंगे क्या शर्ट पहनी है यार, आज तो बड़े चमक रहे हो, क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हो, अपने आप कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। ये एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, जितने स्टूडेंट्स ने किया उन सब ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हाँ मैं शादी में गई, बिल्कुल सिंपल सी गई थी, वही पुरानी साड़ी पहनी हुई थी जो पहले भी पहनी हुई, लेकिन आज तो सबने अलग से ही कॉम्प्लीमेंट्स दिए, पता नहीं क्या बात हो गई। तो ये होता है। फेशियल कराने जाएं, ब्यूटी पार्लर जाएं, जोफियल को बुला लीजिए कि जोफियल प्लीज आइए, आई वॉन्ट अ ग्लो ऑन माई फेस। उनको बताइए आप क्या चाहते हैं, और देखिए आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। आप खुद कहेंगे कि अरे वाह आज फेशियल बहुत अच्छा हुआ। ब्यूटिशियंस अगर कोई यहाँ पर है हमारे बीच में जो ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, अगर वो अपने ब्यूटी पार्लर में जोफिल की फोटो लगाएं या उनका स्टैचू लगाएं, या जोफिल को याद करके वो कोई सर्विस दें अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट बार बार वापस आएगा, क्योंकि आपका काम अच्छा होगा ना। तो ये हमने कुछ बात की है 7 आर्कएंजल्स की। तो हर एंजल की कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई चीज है जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं। कोई गुस्से को कम करते हैं, कोई हमारे हीलिंग के एंजल हैं, प्रोटेक्शन के एंजल हैं, हर चीज के लिए एक एंजल है, हर डिपार्टमेंट बटा हुआ है आर्कएंजल्स के साथ। तो ये कुछ एंजल्स जिनकी हमने बात की। अभी इसके बाद मैं आपको एंजेलिक वर्ल्ड में लेके चलूंगी एक मेडिटेशन के थ्रू। ऐसे ही नहीं कह रही हूँ इसे मास्टर क्लास, ये एक्चुअली मास्टर क्लास इस वे में भी है कि जहां हमने एंजल के बारे में सीखा है, वहीं पर हम इन्हें, इनके साथ कनेक्ट होने एंजेलिक वर्ल्ड की सैर करने जाएंगे आज। तो बहुत सारे एंजल्स हैं, सबके तो को हम क्योंकि 74 टाइप के एंजल्स होते हैं, लेकिन हम सबको यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। कोर्स में हम पढ़ाते हैं 15 आर्क एंजल्स। तो मेडिटेशन करने से पहले पहले ये बताइए आप सब लोग चैट बॉक्स में कि अगर आपको बताया जाए कि एक ऐसा कोर्स भी है जिसके थ्रू आप एंजल से कनेक्ट होकर, अट्यूनमेंट लेकर, एंजल्स के साथ प्रॉपर कनेक्ट होकर, उनके बहुत सारे रिचुअल्स के थ्रू अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को आसान बना सकते हो, तो क्या आप करना चाहेंगे ये कोर्स? अगर करना चाहें तो प्लीज लिखिए यस। कि आपको कोई भी क्यूरियोसिटी ऐसी अराइज हुई है कि हाँ ये कुछ चीज अच्छी है, कहीं ना कहीं ये मुझे हेल्प करने वाली है। और इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस होने की भी जरूरत नहीं है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, दूसरों को भी एंजल हीलिंग सेंड कर सकते हैं वर्षु जी, लेकिन ज्यादातर लोगों का मन है कि वो भी एंजल कोर्स कर पाए। हाँ जी। तो एंजल कोर्स एक्चुअली है ही इतना प्यारा कि जब आप ये करते हैं तो आपको खुद लगता है कि मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पीपीटी दिखाना चाहती हूँ कोर्स के बारे में। इसके बाद अपने एंजेलिक एक्सपीरियंस, एंजेलिक वर्ल्ड की सैर के लिए मेडिटेशन में जरूर रुकिएगा, क्योंकि उसके थ्रू आज हम मेडिटेशन के थ्रू एंजेलिक वर्ल्ड में जाएंगे, जहां आप खुद एंजल से मिलेंगे, आपको वो एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मैं पहले आपके साथ थोड़ा सा इस कोर्स की डिटेल शेयर करती हूँ। हम्म, तो ये है हमारा एंजल हीलिंग कोर्स। एंजल थेरेपी कह लीजिए या हीलिंग कह लीजिए, इसका कोर्स सिलेबस बहुत वास्ट है। इसके अंदर आपको ये सारी, इसका सिलेबस बहुत सारा है, इसके अंदर बेसिक, एडवांस, मास्टर लेवल सब कंबाइन है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू एंजल्स, हाउ एंजल्स हेल्प अस, कनेक्टिंग विद 7 मेन आर्क एंजल्स, एंजल्स नेम्स एंड एसोसिएशन। नेम्स एंड एसोसिएशन मतलब कि एंजल के, जैसे मैंने अभी बताया कि आर्क एंजल शैमुअल, वो एसोसिएटेड है लॉर्ड कृष्णा के साथ। उनके कलर्स क्या हैं, उनके क्रिस्टल्स कौन से हैं, एंजल के साइन क्या क्या हैं, अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में सब कुछ बताया है। ये सब चीजें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपको बताई जाएंगी। एंजल साइन क्या है, एंजल नंबर्स, और हर नंबर का मीनिंग भी बताया जाएगा। अगर आपको डबल वन ज्यादा दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, अगर टू ज्यादा दिख रहा है तो वो क्या मैसेज है। तो वो मैसेजेस जो उसके पीछे हिडन मैसेजेस हैं एंजल्स के, वो आपको बताए जाएंगे।
एंजल्स को कैसे इन्वोक करना है वो मेथड बताएंगे। इस वाले कोर्स में, एंजल के कोर्स, इट इज फुल ऑफ मेडिटेशंस, बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, बहुत प्यारी प्यारी मेडिटेशंस हैं। एंजल नंबर के मीनिंग, कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स, बहुत प्यारी एक टेक्निक है कॉर्ड कटिंग। ये इसका मैं कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट एंजल्स हैं कि कॉर्ड कटिंग करने की एक प्रॉपर एक टेक्निक सिखाई जाती है। और इस मेडिटेशन के थ्रू मैंने ब्रेकअप सिचुएशन से लोगों को बाहर आते देखा है। मैंने डिवोर्स केसेस सॉल्व होते हुए देखे हैं, जहां भाई बहन आपस में बात नहीं कर रहे थे, विद इन डेज उन लोगों के बीच के डिफरेंसेस को खत्म होते हुए देखा है कि कैसे वो लोग फिर से बात करने लगे। कॉर्ड कटिंग के ऊपर एक और बात बताऊंगी कि हमारे ही बैच में एक बार एक एंजल को क्लास चल रही थी, तो एक लेडी, जब मैंने कॉर्ड कटिंग कराया तो अगले दिन ही उनका फोन आया मेरे पास सुबह सुबह कि जिस टाइम उन्होंने कॉर्ड कटिंग किया अपनी सिस्टर के साथ, वो कई महीनों से बात नहीं करती थी सिस्टर्स आपस में, पर उनके मन में, क्योंकि वो बड़ी बहन थी, उनके मन में बहुत था छोटी बहन के लिए, तो उन्होंने उसको लेके कॉर्ड कटिंग किया। सुबह सुबह ही एक सिस्टर का फोन आया और अगले दिन रात तक जब क्लास में आई तो बोली हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए और हम लोग अब वापस मिल गए। एक ही दिन में इतना असर आया, जो कई महीनों की आइस थी वो सब मेल्ट हो गई। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं करेंगे, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। कनेक्टिंग विद एंजल्स, एंजल्स एंड देयर डिपार्टमेंट, इनको सिखाया जाएगा आपको। डिफरेंस बिटवीन एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, एंजल्स के साथ कौन कौन से चक्रास कनेक्टेड हैं, कौन कौन से डिजीज में किस एंजल को बुलाना चाहिए, एंजल के सिंबल्स, अट्यूनमेंट ऑफ एंजल, वो तो कोर्स का पार्ट है ही। फिर एंजल ऑल्टर सेट करना सिखाया जाएगा, फॉरगिवनेस करनी सिखाई जाएगी कि एंजल्स की हेल्प से कैसे फॉरगिवनेस करनी है। फिर एंजल एडवांस कोर्स में ये सब आ जाता है, फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट एंजल्स। अपने गार्जियन एंजल यानी कि न्यूमरोलॉजी के एंजल, न्यूमरोलॉजी भी है इसके अंदर। सेवन प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, कि किस तरह सेवन प्लेन्स हमारे आसपास हैं, कितने लेवल्स हैं एंजल्स के, थ्योरी इन डिटेल। एंजल के सिजिल, रेपिटेटिव नंबर्स, और थोड़ा और डिटेल में आ जाते हैं हर नंबर का मीनिंग। इनके डोमेन्स एंजल्स के, कौन कौन से दिनों से कौन कौन से एंजल्स एसोसिएटेड हैं, एथरिक कॉर्ड्स, रिलेशनशिप कॉर्ड्स, होपोनोपोनो प्रेयर्स, कॉमन एनर्जी प्रॉब्लम्स, हैंड चक्रास को कैसे एक्टिवेट करना है, एंजल कोड्स, एंजल सिंबल, 23 साइंस ऑफ एंजल्स, ये सब का सब आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, ये करने के बाद आपको एंजल्स कहीं और से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऐसे ऐसे जगह देखे हैं जहाँ इससे भी कम पढ़ाते हैं और बहुत एक्स्ट्रा फीस में। तो अब ओके, अब मैं बताती हूँ इसकी कोर्स कब से स्टार्ट होगा। कोर्स स्टार्ट होगा 15 दिसंबर यानी मंडे से। टाइमिंग रहेंगे 9 PM, ड्यूरेशन रहेगा 10 डेज, मीन्स 2 वीक्स। और अगर एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा भी होती हैं तो हम कोर्स बीच में नहीं रोकते हैं, पूरा आपका कोर्स कराया जाएगा। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो नए आए हैं, वो समझ लें कि स्पिरिचुअल जर्नी पे आपको एक प्रॉमिस मिलता है कि जब जब भी आप भी कोई भी कोर्स करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए फ्री होता है आपके पास। मींस जब भी वो कोर्स रिपीट होता है तो आप बिना एक भी पैसा दिए, विदाउट पेइंग एनीथिंग, यू कैन रिपीट द कोर्स फॉर फ्री। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बीच में क्लासेस मिस हो जाती हैं हमारी, हम पूरा नहीं कर पाते, तो हमें लगता है हमारे पैसे वेस्ट हो गए। यहाँ पे आपको किसी भी कोर्स के पैसे एक ही बार देने होते हैं, बार बार नहीं। और लाइफ टाइम के लिए आपके लिए वो कोर्स फ्री होता है, फ्री एक्सेस रहता है। इसके इसके कोर्स की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स पे लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, कभी भी रिकॉर्डिंग्स हटाई नहीं जाएंगी। जैसा कि बहुत लोग करते हैं कि एक एक महीने के लिए रिकॉर्डिंग दिया, या 6 महीने के लिए दिया, या 1 साल के लिए दिया, बहुत टाइम बाद ढूंढते हैं, पता लगता है रिकॉर्डिंग्स तो हटा ली, अब वो कोर्स आपके लिए जीरो हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरे PDF नोट्स मिलेंगे, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलेगा। सर्टिफिकेट कोर्स है ये, आपको पूरा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं इसके साथ कुछ, अभी मैं वैसे मैं लाइव ही बात करवा दूंगी कि कुछ लोगों के, हमारे देखो कोर्स के रिव्यूज हैं जो कि लोगों ने अपने शेयर किए हैं कि कैसे उनको एक्सपीरियंस अच्छे रहे हमारे साथ सीखकर। बहुत सारे स्टूडेंट सीख चुके हैं आज तक। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं जो उन्होंने हमें लिखे कोर्स के बाद।
या अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि कोर्स की फीस वगैरह क्या है। तो उससे पहले मैं बात करूंगी बोनस की, कि इस कोर्स के साथ मैंने कुछ बोनस कोर्सेज ऐड किए हैं। बोनस कोर्सेज ऑफर्ड वर्थ ₹8600। 8600 के बोनस आपको इस कोर्स के साथ मिल रहे हैं। एंजल रेकी जिसका कॉस्ट है 3100, एंजल कार्ड रीडिंग वर्थ 2500, और जीबू सिंबल्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि 2100 कॉस्ट की है। तो ये एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपको ये पूरा कोर्स का बंडल मिल रहा है, जिसमें आप एंजल रेकी भी सीख लेंगे, रेकी जिससे कि आप अगर आपने नॉर्मल रेकी नहीं भी की है उसुई रेकी वगैरह, तो ये आप इससे भी कर लेंगे। तो वही सिंबल्स हम आपको इन्वोक करते हैं। ये लाइव कोर्स रहेगा एंजल रेकी का और एंजल कार्ड रीडिंग का। जीपू सिंबल्स की पीडीएफ दी जाएगी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑटोमेटिक राइटिंग कर चुके हैं, वो सोचेंगे अरे हमें तो जीपू सिंबल्स मिल चुके हैं, तो मैं उनको कोई और कोर्स की पीडीएफ दूंगी, वो परेशान ना हो। ठीक है। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज है 11,111 ओनली। ये पूरा का पूरा बंडल आपको कोर्सेज का, जिसके अंदर 8600 के आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्लस एंजल बेसिक एडवांस मास्टर लेवल, ये सब मिला के आपको टोटल मिलता है सिर्फ 11,111 में। और पेमेंट डिटेल ये है, जो लोग पहले कोई ना कोई कोर्स कर चुके हैं और अब करने का मन है कि हाँ एंजल कोर्स पहले छोड़ दिया था अब कर लेते हैं, तो वही यूपीआई नंबर मेरा 9136067229, और ये है आ, आप इस पे तनु अग्रवाल 13(1) ओके एक्सेस पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये मैं अभी क्लास के बाद शेयर भी कर दूंगी डिटेल पेमेंट की। तो जितना जल्दी हो सके पेमेंट कर लीजिए। और कुछ लोग अगर चाहते हैं, उनको लगता है कि अभी वो एकदम से 11,000 एक साथ नहीं पे करना चाहते, तो वो दो इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। 5555 की पेमेंट अभी करके कोर्स बुक कर लीजिए, और स्टार्ट होने के बाद, क्योंकि कोर्स 10 डेज चलेगा, उसके स्टार्ट होने के बाद 2-3 दिन के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं। दो इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन आपके पास है। तो ये तो होगा कोर्स की पेमेंट की बात, लेकिन अभी भी हमारी मेडिटेशन बाकी है ना। तो अभी हम चलेंगे अपने एंजेलिक वर्ल्ड में मेडिटेशन के लिए। और फिर मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस पूछूंगी कि मेडिटेशन में जाने के बाद कैसा लगा। तो 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं एक म्यूजिक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इतना आप लोगों को जिनको पानी वगैरह पीकर आना है पी लीजिए, और मैं लेके चलूंगी मेडिटेशन में आपको। तो रेडी हैं आप लोग मेडिटेशन के लिए? चलिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। पिंकी जी, मेरी आवाज आ रही है? म्यूजिक की आवाज भी ठीक है? ओके, फाइन। चलिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर अपनी गोद में रख लें। पैरों को जैसे मर्जी रखें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांस लें। सरल स्वाभाविक सांसें।
एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखें। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखें। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखें। फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को फील करें। हर तरह की खुशबू को नाक में सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने गालों पर महसूस करें। अपने बालों पर महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाएं। नेचर के साथ एक हो जाएं। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अचानक देखते हैं कि आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आ गया है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको कह रहा हो कि आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हो। वो टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ा के ले जा रहा है। ऐसा नजारा आपने जीवन में कभी नहीं देखा। बहुत खूबसूरत नजारा है। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पास, उस पुल के पास आकर रुक गए हो। धीरे धीरे आप उस बादल से उतरकर उस पुल के पास जा रहे हो। सुंदर सा पानी पर बना हुआ वाइट कलर का छोटा सा पुल। धीरे धीरे आप उस ब्रिज को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है। छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है जहां बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। आप आज इसका हिस्सा बनने जा रहे हो। इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हो। इतनी ही देर में एंजल्स आपको देख लेते हैं और आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आप भी उन एंजल्स को देखकर बहुत खुश हो रहे हो। आप प्यार भरी नजरों से उन एंजल्स को देखते हो। आप देखते हो कोई डांस कर रहा है,
कोई गाना गा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, तो कोई बड़ी ही प्यार भरी नजरों से आपको देख रहा है। धीरे धीरे वो एंजल्स आपका हाथ पकड़कर आपको महल के अंदर लेकर आते हैं। आप उन एंजल्स का हाथ पकड़कर महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आप एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पहुंच गए हैं। दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा खुल नहीं रहा है। ये आपके अंतर मन का दरवाजा है, जिसे आपने अपने थॉट्स की वजह से बंद कर रखा था। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, दरवाजा खुल रहा जाएगा। आप धक्का देते हैं और दरवाजा खुल जाता है। कोशिश कीजिए, उस दरवाजे के अंदर जाइए। दरवाजा खुलता है। दरवाजे के उस पार एकदम ब्राइट गोल्डन लाइट है और बहुत ही खूबसूरत महल है। सारे एंजल्स आपके साथ अंदर आ जाते हैं। महल का पूरा हॉल एंजल से भर गया है। सभी एंजल्स आपको देख रहे हैं प्यार भरी नजरों से। महल के बीचों बीच एक गोल्डन कलर का टेबल रखा है। उस टेबल पर एक डायरी रखी है, जिस पर आपका नाम लिखा है गोल्डन कलर से। डायरी के बगल में एक पेन भी रखा है। तभी एक एंजल आता है। वो गोल्डन पेन उठाकर आपके हाथों में दे देता है। अपनी आंखों ही आंखों में आपसे कहता है कि आज आपको इस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है। इसके लिए आपको एक कॉन्शियस लिविंग की जरूरत है। जो भी इंट्यूशंस आएंगे, जो भी सपने आएंगे, जो भी आपका कॉन्शियस माइंड आपको कहेगा, जो भी आपकी विशेस है, वो सब इस डायरी में नोट करना है। और यही एक तरीका है जिससे आप एंजल से कनेक्शन बनाकर रख सकते हैं। आप वो डायरी और पेन अपने हाथों में लेते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, एंजल्स का धन्यवाद करते हैं और वापस महल के बाहर आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप महल की एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं। वापस से उस खूबसूरत गार्डन में आ गए हैं। आप देखते हैं गार्डन में वही बादल का टुकड़ा खड़ा है आपके इंतजार में। आप फिर से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं और वो आपको बादलों की सैर कराते हुए, घुमाते हुए वापस उसी गार्डन में लाकर छोड़ देता है। आज के इस खूबसूरत एहसास के बारे में सोचिए, इस खूबसूरत एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में सोचिए। आपको आज इस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एंजेलिक गुणों को बनाए रखना है। छल कपट, तेरा मेरा, जजमेंट, लोगों की मदद की भावना बनाए रखनी है। छल कपट छोड़ देना है। कोई जजमेंट नहीं, कोई जेलस नहीं। अपने इस अनुभव को एक्सपीरियंस करें। अपने आसपास सुंदर सी खुशबू का एहसास कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इस एक्सपीरियंस के लिए
इस समय का धन्यवाद, इस ग्रुप की एनर्जी का धन्यवाद, धन्यवाद आपके असेंडेंट मास्टर्स का, धन्यवाद मेरा, इन एंजल्स के अपने जीवन में एंट्री लेने के लिए एंजल्स का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करके आंखों पर रखें, एक ऊर्जा को महसूस करें और स्माइल के साथ आंखें खोलें। कैसा रहा पिंकी जी? अनम्यूट करके बोलिए। बहुत अच्छा। मैंने बताया ना, एंजल्स एकदम मेरे साथ बहुत अटैच हो चुके हैं। मतलब जो जिसके बारे में सोचते हैं ऐसे तो वही खड़े हुए हैं। अरे वाह, चलिए नाइस। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी, पिंकी जी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़ी हैं, एंजल कोर्स कर भी चुकी हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें। एंजल्स के साथ उनका कैसा रहा ये कोर्स, वो क्या रिकमेंड करती हैं लोगों को करने के लिए? मैंने मैम के साथ जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पहले ही मैंने मैम का वर्कशॉप देखा था। तो उससे थोड़े दिन लगे मुझे उसके बाद कोर्स स्टार्ट होने में। उसके बीच में ही मुझे जो जिस रूम में मैं सोती थी मुझे ऐसे लग रहा था वहां बहुत बड़ा फेदर वाइट, मुझे अभी भी उसका सिल्क टाइप का वो अभी भी याद है। और जैसे मेरा फैन लगा, फैन के ऊपर से इतना बड़ा फेदर नीचे लटका हुआ है जो वॉल के अंदर लगा हुआ था। वो मैंने तोड़ने की कोशिश की, निकाल लूं उसको मैं, मतलब इस तरह से मुझे फील हुआ। फेदर जितने दिखते थे, ये कोर्स करते करते जैसे मुझे लगता था कि एंजल मेरे साथ आ चुके हैं। तो जैसे क्लास के बाद मैं एक्सपीरियंस करती थी कि मैं कोशिश करूं इनको वो करने की। तो उसके साथ मैंने अपने कई क्लाइंट्स के काम भी किए एंजल के साथ। तो मेरे को जो मैं कैंडल जलाती थी, मैम बोलती थी कैंडल जलाओ, मेरी कैंडल में मैम ने देखा मैं सभी इनको भेजती थी तो पूरे एंजल्स आते थे। कभी बटरफ्लाई आती थी, कभी ओम आता था हर बार। और मैं हैरान होती थी कि कई बार ऐसा था वैक्स है, वैक्स दिख ही नहीं रहा है उसके अंदर, और फेदर बनते थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मेरे साथ सारे एंजल जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा मैं माइकल और शैमुल को याद करती हूँ। तो वो दोनों तो ऐसे होता है मेरे जैसे, मेरे पीछे ही खड़े रहते हैं। इस तरह से फील होता है। तो पिंकी जी आप रिकमेंड करेंगी ये कोर्स की, आपकी लाइफ में क्या ये चेंज आया देखो, एंजल कोर्स करने के मैं बाद? तो बोलती हूँ कि ये कोर्स तो नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको ऐसे लगा कि जैसे मुझे लगता है कि इसे किसी चीज ने मुझे मतलब पकड़ रखा है, तो वो कुछ ऐसा, बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में होती हैं तो वो फील ही नहीं होने देते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे सोचा एंजल्स को बुलाओ, आप याद करो, कभी परेशान हो कुछ हो तो ऐसे लगता है कहाँ वो दुख चला गया, कहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई फ्रेंड, आपका कहना वो फ्रेंड आ जाएगी, या मुझे कोई मैसेज आ, मेरे गुरुजी के मैसेज आने लग जाते हैं। तो इस तरह से सब चीजें होती हैं। और जो ये सामान ढूंढने का, तो मेरे से ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे कि बहुत, मतलब बहुत है, मैं शेयर कितने करूं। बहुत सारे ऐसे हैं। अभी मेरी एक क्लाइंट, कुछ टाइम पहले की बात है, इसको हो गया 2 या 3 वीक्स हो गए होंगे। तो जैसे आप बता रहे हैं ना, पर्स, उनके हस्बैंड का पर्स कहीं गिर गया। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, रो रही, इतने पैसे थे, मेरे हस्बैंड का पर्स गिर गया। तो मैंने फटाफट उनके लिए प्रे किया। तो मैंने उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तो आपका पर्स मिल जाएगा। तो उनको तो बार बार मैं फोन करे, हर 10 मिनट का फोन करे, नहीं मिला नहीं मिला। तो फिर मैंने जैसे उनसे प्रे किया तो उन्होंने बताया कि इनका घर में नहीं है, कि शॉप पे भूल के आ गए। फिर उन्होंने जो जो याद किया, मैंने कहा कि शॉप पे भूल गए हैं। तो अब मार्केट में कितनी शॉप पे गए जाता है बंदा। तो कहती है कि अब कहाँ जाए। तो वो शॉप वाले का ही फोन आ गया कि आपका पर्स हमारे पास रह गया। मतलब हाँ, उसी टाइम, और 5 मिनट के अंदर उनका कॉल आया, पर्स मिल गया। ऐसे करके पर्स मिल गया। कहाँ हाँ, मिला, बोले शॉप पे भूल के आ गए थे, उनका ही कॉल आया। कि मतलब इस एंजल्स तरह का से। है जैसे, हाँ एंजल्स बहुत हेल्प करते हैं, हाँ। मैंने अभी बताया था, बहुत एक्सपीरियंसेस है सब लोगों के। थैंक यू पिंकी जी फॉर शेयरिंग। अब और क्योंकि हम, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, अभी जो इन्होंने। हाँ विभूति जी। हाँ। हाँ, मीना पटेल जी हाँ। काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है, मीना पटेल जी आप बताइए।
मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। जो जो आप बोलती थी सेम मुझे दिखता था। जैसे मैं बढ़िया गार्डन में बैठी हूँ, आकाश में रथ आ रहा है, मैं उसमें बैठी हूँ, महल में जा रही हूँ तो वहां पे बहुत सारे एंजल्स दिखे। महल के अंदर गई, गोल्डन लाइट्स दिखी। वो सब जैसे जैसे आपने बोला वैसा वैसा ही मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। वाह। तो ये तो मैम एक्चुअली मैं, रियलिटी है, एंजल्स इस तरीके से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। मैंने कहा था ना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स उन पर हैं। अब हाँ, ये देखना है कि कौन कितने लोग कोर्स में आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में। तो पहले मुझे, मैंने ये सब किया उसके पहले, बहुत पहले मुझे थोड़ी थोड़ी देर में बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस आया करती थी। कभी रोज की, कभी गुलाब की, जैसे इत्र की आती है, अगरबत्ती की आती है। तो मैं घर में सबको पूछती हूँ किसने ये फ्रेग्रेंस फैलाई है। तो सब मुझे बोलते हैं तुझे क्यों ऐसा दिखता है, मतलब एक्सपीरियंस होता है, हमें तो कुछ पता नहीं लगता है। बहुत बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल, एंजल्स आपके बहुत क्लोज है मीना जी, इसीलिए आपको एक्सपीरियंस भी हुआ इसके अंदर। हाँ जी। मेडिटेशन में ये कोर्स हमारा फुल ऑफ मेडिटेशंस है। इसमें बहुत हाँ, सारी आपको प्यारी प्यारी मेडिटेशंस करने को मिलेंगी। तो मैं तो यही सबको रिकमेंड करूंगी कि ये कोर्स छोड़िए मत, क्योंकि बहुत अच्छा कोर्स है। सबसे बड़ी बात है कि लाइफ टाइम के लिए आप हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। कोर्सेज बहुत सारे आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो और एक बात, मेरी एक इयररिंग करीब 3-4 साल पहले किसी के घर में गुम हो गई है, अभी मिल ही नहीं रही है। तो मैं इन्वॉक करके ट्राई कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई तो कर ही सकते हैं। बाकी हालांकि 3-4 साल हो गए हैं, हो गए, लेकिन हाँ। ट्राई कर सकते हैं, लॉन्ग कई बार टाइम। अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा। और मैम आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी? मैंने लेट ज्वाइन किया था। हाँ जी, मिलेगी मीना जी, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। तो ओके। आप रिकॉर्डिंग सुन के, देख के और अपना माइंड मेकअप करके, मंडे से ही कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो जितनी जल्दी आप एडमिशन ले लेंगे अच्छा है, बैच जल्दी बन जाता है। तो ओके, मैं एंजल्स, ट्राई करूंगी। हाँ बिल्कुल। ओके, ये आप इसके बाद रिकॉर्डिंग ये डाल दीजिए। गारंटेड है कि आपकी लाइफ में शिफ्ट जरूर आएगा, बहुत शिफ्ट हाँ। आता है। हाँ जी। ओके, आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, मैं प्रैक्टिस करके ट्राई करती हूँ। हाँ जी। और मेरा नंबर भी ग्रुप पर है, किसी को कोई भी डाउट हो वो डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। राधे वेलकम। राधे। प्रांशु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपने पहले हैंड रेज किया था। हाँ प्रांशु जी, बोलिए। अच्छा, एंजल हाँ, कोर्स की मैं एक खासियत और सबको बता दूं कि एंजल कोर्स की खासियत सबसे बड़ी ये है कि इसके अंदर आपको कोई डिफिकल्ट रिचुअल नहीं करने होते। आप भले ही किसी भी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि हर चीज में कुछ ना कुछ रिचुअल तो है। हम इतने परेशान होते हैं, कभी मंदिर की तरफ भागते हैं, कभी गुरुद्वारों में मत्था टेकने जाते हैं, या कुछ भी करना, मतलब कुछ ना कुछ कोई पंडित जी ने हमें बता दिया जी एवरी मंडे ये काम करो या एवरी वेडनेसडे ये काम करो, तो उसके लिए हमें एक लंबे पीरियड तक काम करना पड़ता है। और फिर वेट करते हैं कि कब वो हमारी विश पूरी होगी या कब हमारे प्रॉब्लम का अंत होगा। लेकिन एंजल कोर्स वो कोर्स है जो सिर्फ सोचने से ही हेल्प करता है, जिसमें सोचने से ही काम होते हैं। कोई डिफिकल्ट रिचुअल नहीं है, कोई लंबी लंबी मेडिटेशंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अब छोटी सी ही चीज है कि आप कहीं जा रहे हैं ऑफिस और आप लेट हो रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? ना तो आप हॉरोस्कोप देखने भागेंगे, ना आप कुछ और उपाय करने लगेंगे। एंजल को मांगिए हेल्प कि एंजल्स प्लीज मुझे लेट मत कराना। इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस हैं कि आपको भी पता नहीं चलेगा आज आप जल्दी कैसे पहुंच गए। रोज तो आपको लेट हो जाता था, उसी रास्ते से आ रहे थे, उतना ही टाइम निकले थे, घर से 5 मिनट लेट ही निकले थे, लेकिन ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच गए। आप खुद हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब यहाँ तो ये होगा कि आप जिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पता लगा जो मीटिंग के लिए पर्सन आने वाला था वही लेट हो गया। आप लेट नहीं होंगे। ये बहुत छोटी सी चीज है, उबर बुक नहीं हो रही है। आप एंजल्स को याद करते हो। कई बार हम बहुत अर्जेंटली कहीं जाना होता है और हम 10-10 मिनट हम वेट नहीं कर सकते, वो बार बार बफरिंग कर रहा है। आप एंजल से प्रे करके फिर करो अपनी उबर बुक, देखो झट होगी। आप देखोगे अरे विद इन 2 मिनट्स आ रहा है, ये तो जल्दी आ रहा है। ये मेरे खुद के भी एक्सपीरियंसेस हैं और ये ऐसे होता भी है। एक
किसी रास्ते पे जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा रास्ता आराम से कट जाए, बोरिंग भी ना हो, किसी तरह का नुकसान भी ना हो, बच्चे भी ठीक रहें, हेल्दी रहें, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो देखिए एंजल से सिर्फ मन में मांगना है, वो इच्छा पूरी कर देते हैं, हाथ के हाथ विश पूरी करते हैं, जो कि किसी और मोडालिटी में पॉसिबल ही नहीं है। मैंने भी बहुत सारी मोडालिटीज की हैं, मैं टैरो रीडर हूँ, एंजल रीडर हूँ, डाउजी हीलर है, रेकी हीलिंग है, बहुत सारी मोडालिटीज हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग और आकाशे के सब, लेकिन इन सब में टाइम लगता है रिजल्ट आने में। एंजल कोर्स करने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली दूर होती हैं, अभी सोचा और अभी हुआ। आप चॉइस ढूंढ रहे हैं, आप कहोगे इसमें भी क्या भगवान का नाम लेंगे, भगवान जी दिला दो, लेकिन आप एंजल्स को बुलाते हो, एंजल्स फटाफट आपको चीज ढूंढ कर देते हैं। आपको सोलमेट नहीं मिल रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, घर में झगड़े हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंजल्स है। सबसे बड़ी बात क्या, कि सिर्फ सोचने से ही एंजल्स काम करते हैं। कोई ये नहीं कि अभी रुको, अच्छा चलो मैं आधा घंटा मेडिटेशन बैठ के फिर तुम्हारे लिए करती हूँ। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अब मैत्रेयी जी हैं, सपोज इनके हस्बैंड ऑफिस में जा रहे हैं, इनको आज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी है हस्बैंड को, तो ये बोलेंगी, साथ में एंजल्स को भेज देंगे उनके साथ कि एंजल्स प्लीज इनके साथ जाना, और इनको आज प्रेजेंटेशन में प्रेज मिले। वो पता, आप फोन करके पूछ रहे हो, पता लगा कि हस्बैंड खुद बड़े खुश होते होते हैं, आज तो मेरी बड़ी बढ़िया गई प्रेजेंटेशन, मुझे बहुत तारीफें मिली। ऐसा होता है, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है एंट्रेंस, आप साथ में एंजल्स को भेज दीजिए। जब आप खुद एंजल से कनेक्ट हो जाते हो, तो एंजल हीलिंग में मेनली यही है कि आप एंजल्स को सेंड कर देते हो। जरूरी नहीं कि हर वो पर्सन ही एंजल को इन्वोक कर सकता है जो खुद जानता है। आप अपने लिए तो करते ही करते हो, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किसी के लिए भी एंजल्स भेज देते हो। मैं, मेरे स्कूल में एक बार मेरी को टीचर थी, उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम आई, उनको डायरेक्ट स्कूल से जाना था, बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा देखो, और तो मैं कुछ हेल्प कर नहीं सकती, कुछ थोड़ा सा पुलिस वुलिस का चक्कर था, मैंने कहा मैं आपके साथ एंजल सेंड कर देती हूँ। और वो जब अगले दिन स्कूल आई तो बड़ी खुश थी, बोली भाई आपकी तो एंजल्स में दम है, कल तो मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला, अब तक जो पुलिस वाले मेरी सुन नहीं रहे थे, आज उन्होंने मेरी सुनी भी, मुझे हेल्प भी किया, वो बहुत उनको अच्छा लगा आने के बाद। नहीं तो वो कई दिनों से बड़ी परेशान चल रही थी, कुछ हो गया था उनके साथ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको जरूरी ही नहीं है कि कुछ भी नहीं करना, बस आंख बंद कीजिए, एंजल्स को पुकारिए और एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। तो इस कोर्स में आपको दो दो अट्यूनमेंट्स दी जाएंगी। तीसरी अट्यूनमेंट रहेगी एंजल रेकी की। तो अट्यूनमेंट का मतलब है जब आप अट्यून्ड हो जाते हो, तो आपका एंजल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, और जब आप बहुत अच्छे से क्लोजली कनेक्ट होते हो, तो आपकी विशेष जल्दी पूरे होने लगती हैं। वो मैनिफेस्टेशंस जो अब तक नहीं हो रही थी, महीनों से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब आने लगेगा। आप कहोगे कि हाँ, अब ऐसा लगता है कि लाइफ जी रही हूँ, कोई है मेरे साथ जिसको सोचने से ही जो मेरी सुनता है और मेरे काम करता है। हाँ प्रांशु जी, पूछिए। मैम, पहले तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू यू, इतना अच्छा सेशन लेने के लिए, समझाने के लिए। और ये बोलना था कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा। मतलब जैसे आप गाइड कर रहे थे ना, तो वो पूरा ट्रैक वैसे नहीं, मतलब मैं वैसे नहीं जा रही थी। वो मैंने बहुत ही विशाल और खुले वो ग्रास वाले मैदान में देखा, और बहुत ही अच्छी और सुंदर सी, मतलब फेरी मैंने देखी, जिसके रेनबो वो थे, पंख थे, और वो एटमॉस्फेयर पूरा रेनबो था, और वो उसने मुझे ऐसे मेरी तरफ हाथ किया उठाने के लिए, और बीच में ना एक ऊर्जा का गोला बना वाइट कलर का, और मैं उसको मतलब टच कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और जैसे ही मैं उस ऊर्जा को कर पाई, एब्जॉर्ब कर पाई, फिर जाके उन्होंने मेरा हाथ उनके हाथ में आ गया, और वो उड़ा के, जैसे जैसे मेरे भी पंख है, और उड़ा के वो मुझे एंजल वर्ड में लेके गए। और वहां पे मैंने पूरा एंजल वर्ड, मतलब पूरा वाइट वो है, और बहुत सारी एंजल्स है। और फिर आपने जब डोर का बोला था, तो यस, एक डोर देखा, पर वो ना मून शेप में था।
और वो धीरे धीरे ओपन हो रहा था। इतनी सारी ऊर्जा थी, वाइट और गोल्डन मिक्स थी, बहुत सारी ऊर्जा थी। और जैसे ही उसके अंदर एंटर हुए तो मुझे ना ब्लू कलर की जैसे आइस रहती है ना, आंखें, वो आंख दिखी। वो उसके अंदर मैं एंटर हुई। और आगे इतनी रोशनी नहीं थी, पर जैसे जैसे मैं चल रही थी ना, तो पूरा वो बन रहा था, वाइट और गोल्डन लाइट का शेडो बन रहा था। और आगे निकल रही थी, और आगे निकल के मुझे एक हॉर्स और वो हॉर्स गाड़ी मिली। उसमें बैठना था, बैठ गई मैं। और वो निकाल वहां से आगे लेके गए। और फिर जैसे ही बाहर आए तो पूरा वापस से वो वाइट ही ऊर्जा वाला था। और वहां पे बहुत सारे वो उड़ने वाले हॉर्सेस कह सकते हैं हम, जिसके पंख है, उनको देखा। और फिर वहां से घूमते हुए वो वापस उस गार्डन एरिया में आके मैंने लैंड किया। तो ये एक्सपीरियंस पूरा मेरा अलग था। लेकिन बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। है ना, आप एंजल से तो मिले, है ना। वेरी यस गुड। मैम। वेरी मैम गुड। एक क्वेश्चन था मेरा हाँ। कि मुझे ना दूसरे नंबर्स का तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी मतलब कहीं से हम ले लेते हैं। बहुत सारे नंबर्स है जो फ्लैश आउट, मतलब मैं पूरे दिन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कभी कभी एक ही नंबर लगातार दिखता रहता है, ऐसा भी होता है। पर एक नंबर है जिसको मैं डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ, नंबर 448। ये नंबर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये नंबर बार बार क्यों दिख रहा है। नंबर 4 हार्डवर्क की तरफ इंडिकेशन देता है। बाकी आप लोग जब कोर्स में आएंगे तो हर नंबर के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। ओके मैम। ज्यादा 4 दिखने का क्या मतलब है, 8 दिखने का क्या मतलब है। 8 आपको मनी से रिलेटेड नंबर होता है, जो आपको दिखाता है कि अब आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक थिंग्स आएंगे। ठीक है। तो आप जब कोर्स ओके में आते हैं तो हर चीज की डिटेल्ड नॉलेज मिल जाती है। आप आइए ओके। प्रांशु जी, आपको बहुत मजा आएगा कोर्स करने में। और इसके आई बाद वांट। डेफिनेटली आपकी चेंज आपको फील होगा। हाँ मीना जी, यस मैम। बताइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक वेलकम। यू सो मच फॉर एवरीवन। आप सभी की ऊर्जा की वजह से शायद उस ऊर्जा से कनेक्ट होना आसान होता है, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ मीना जी बोलिए। अनम्यूट। हाँ जी। हाँ, सुनाई देता है। हाँ जी, सुन रहा है। हाँ, मैंने आपको अभी पूछा कि मेरी इयररिंग खो गई है, लेकिन वो अब्रॉड में खोई है और मैं अभी इंडिया में हूँ। तो अ, अब्रॉड में कौन रहता है, किसके घर में खोई थी? वो हमारे एक रिलेटिव के घर में खोई थी। फिर तो भाई क्या मैं कह सकती हूँ, फिर आप बोल के देख लीजिए। अब हाँ इसमें हाँ तो थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला था कि बिल्कुल ही ऐसी जगह जहाँ पहुंच गई हो, जहाँ से आना ही हाँ मुश्किल है, तो कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, सही यूजुअली बात है। ऐसे हो जाता है। पीछे भी किसी की इयरिंग खोई थी, उन्होंने मेरे से बोला, तो फिर उनको 1 महीने बाद मिल गई थी। लेकिन वो घर में अच्छा। ही मिली थी, उनकी घड़ी खो गई हाँ थी या इयरिंग, कुछ बोला था उन्होंने क्लास में ही। तो वो हाँ लेकिन हाँ। 1 महीने बाद तक उनको मिल गई थी। तो अच्छा। ये तो मैंने कह नहीं सकती, आप अपने जैसे बोल के देख लीजिए मीना जी। हम बिल्कुल वो तो तो होते नहीं, लेट्स सी, क्या पता अब्रॉड हाँ में जहाँ पे जिनके घर में खोई थी उनको उन्होंने के पास कहीं रखी हुई हो और दिख जाए उन्हें, और वो आपको फोन करके बता दें, एटलीस्ट वो भी मिलना जैसा ही हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, तो वही मैं मैं पूछना नीलिमा चाहती, बोल रही हूँ, कोई मेरी प्रॉब्लम घड़ी नहीं खो है गई ना। थी और मिल हाँ। गई थी। अच्छा हाँ, नीलिमा जी के, हाँ मैं कहती हूँ ना, हाँ किसी की थी, किसी और पता फिर था। मेरे हाँ हाँ। कान के भी बहुत टाइम से नहीं मिल रहे थे, 1 साल बाद वही लॉकर में से वही सामने से मिल गए थे। हाँ, अच्छा। मैं कह रही हाँ थी ना, किसी के थे वो क्लास में हाँ, हमारे आते म- एक्सपीरियंस। જોઈએ मेरा છે पूछने का કંઈક मतलब ખાવું इतना પીવું ही है છે? कि कोई દૂધ પીવું છે? मतलब હે? प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा बुलाने बोल ઠંડુ के। નહીં હોય नहीं બેટા? नहीं नहीं, कोई बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं આમાં है। फ्रीजમાં एंजल्स को નથી। अच्छा। बुलाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ जी। हाँ जी। चलो ठीक थैंक यू। है, दीदी को चेक करा था आप हाँ इसी विभूति बारे जी में। इमरती बोलिए। एंजल को इन्वोक करिए। और इसके बाद जिसके यहाँ आपकी खो गई है, इनको रिक्वेस्ट करिए कि मैं यहाँ रुकी थी, तो आप प्लीज जरा देखिए कि वहां गिर गई है क्या कहीं। हाँ और ओके। ऐसे हो बोलिए। सकता है मिल भी जाए। हाँ हाँ हाँ। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, ठीक हो है। सकता है वहां से फोन आए कि अरे आपका कुछ खो गया था क्या, मुझे मिल गया है, वट एवर, आपने बोल तो हाँ दिया ही होगा उन्हें, है ना।
उस टाइम तो हमने बहुत खोजा था सब जगह। हाँ, करके देखिए, कोई बात नहीं, लेट्स सी। ओके, विल ट्राई। हाँ। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ, विभूति जी बोलिए। हाँ। मैं तनु जी के साथ काफी कोर्सेज में जुड़ी हुई, ऑटोमेटिक राइटिंग, आकाशिक, एंजल, मितिका। बट एंजल का ये कोर्स बहुत प्यारा है। एंड मुझे ये जो पिंकी जी ने जिन्होंने बोला था, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। एंड बिलीव मी, ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। आई एम वर्किंग, तो जैसे शैमिल को तो हमेशा इन्वो करना पड़ता है कि कभी कुछ ऑफिस में मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ चीज मिल नहीं रही है, एंड वो तुरंत मिल जाती है। और कभी आपको याद भी नहीं। और तनु जी मेन जब सिखाती है तो इतने अच्छे से सिखाती है, एकदम छोटे बच्चे जैसे। तो वो एक वो स्कूल वाला फीलिंग लगता है ना, कि इतना अच्छे से सीखने को मिलता है। एंड स्पेसिफिकली आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, तो हर चीज में आपको हेल्प होता है बस। और जैसे तनु जी का कोर्स भी जब आना रहता है ना, तो मुझे काफी दिन से, अभी मैंने काफी एक 4-5 महीने से मैं तनु जी के टच में नहीं थी, बट काफी दिन से मुझे एंजेलिक नंबर्स दिख रहे थे, एंजल फेदर्स दिख रहे थे। एंड मुझे ऐसे ही मन में बस थॉट आया कि शायद से तनु जी कोर्स ला रही है, और एक्चुअली में ये कोर्स आ रहा है। तो ऐसे होता है। और मीना जी, आपको एक जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं मेरे एक नेटिव प्लेस में गई थी, वहां पे मेरा कुछ एक पता नहीं, यानी यहाँ से मैं गई थी ना, तो मेरा एक महंगा वाला दुपट्टा था ना, वो उसमें गया था। एंड मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ मेरे घर पे, लाइक आई स्टे इन मुंबई, तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि मेरा दुपट्टा कहाँ पे गया, कहाँ पे गया। और मैंने जस्ट तनु जी को तभी पूछा था, तो बोले कि आप प्रे करते रहना। एंड बिलीव मी, आफ्टर 3 months व्हेन आई वेंट देयर, मुझे, मैं नॉर्मली अभी जैसे वो मेरा सेकंड होम है, तो वी डोंट कंप्लीट किए थे। क्लीन द कबर्ड्स एंड एवरीथिंग। कंप्लीट किए थे। एंड मैंने कबर्ड क्लीन करने को तब बोला ही बस किया कि वो कबर्ड खोलूं, और कबर्ड हाँ खोला और वो दुपट्टा मिल गया मुझे। तो आप, आई कैन जस्ट टेल यू दैट कि बिलीव इन एंजल्स, सब मिराकल्स होते रहते हैं। आपको, आप बस ना सरेंडर कर दो एंजल्स को कि या कि मुझे ये चीज चाहिए, आप मुझे कुछ इशारा दे दो, एंड सीरियसली आपको कुछ ना कुछ तो इशारा मिल जाएगा। थैंक यू विभूति जी फॉर शेयरिंग। एक्चुअली ये कोर्स है ही इतना प्यारा, जिसकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। और अगर मैं ऑकल्ट में इतने सालों से हूं मैं, लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि सारे कोर्सेज एक तरफ और एंजल कोर्स एक तरफ, इससे बेटर कोर्स मुझे कोई नहीं लगता। और वो इसलिए क्योंकि आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के रिचुअल्स करते रहें, या लंबी लंबी कुछ दिनों तक हम रेमेडीज करते भी हैं तो फिर हमें छोटी छोटी जाती है। और ये वो है कि जो रेमेडीज सिर्फ सोचने से होती हैं, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सोचना है, मन में प्रे करना है, और जब एंजल्स आपका काम कर दें तो एक प्यारा सा थैंक यू बोलना है। कोई डिफिकल्ट रिचुअल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए कोर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, बताइए मैत्रेय जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना है। हाँ। हाँ, बताइए। हेलो, क्लास में ही कैन यू अपने हियर। टीचर भी थी, वर्कशॉप चल रही थी, तो वो गॉस- अ, हाँ, बताइए मैत्रेय जी। हाँ जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। कितने टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे ये कोर्स करना है, बट कहीं से सही से नहीं मिल पा रहा था। तो सडनली आज आपके साथ कांटेक्ट हो गया। दूसरा एक ये पूछना था कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन एक पूछा था, किसी को कुछ लैंग्वेज सीखना हो और उसमें कुछ दिक्कतें आती हो, तो क्या हम एंजल की हेल्प ले सकते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। एंजल्स का सबसे बड़ी खास बात है कि हर केस में, छोटे बड़े हर प्रॉब्लम में एंजल्स हेल्प करते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। मैंने कहा ना, इवन आप किचन में खाना भी बना रहे हैं और आपको लगता है कि आज तो गेस्ट आने वाले हैं, खाना बहुत टेस्टी बनना चाहिए, वो बनवा देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं लेट हो गई हूँ, या घर में गेस्ट आ रहे हैं, उनको बिठाऊंगी कहाँ, उसके लिए भी एंजल्स हैं। कि आप कहो कि एंजल्स प्लीज टाइम से सारा काम करवा देना, गेस्ट के आने से पहले मेरा सारा काम हो जाए, मैं अच्छे से बैठूं, उनको एंटरटेन कर पाऊं। देखिएगा, हो जाएगा। इवन आप ओके। दिवाली की सफाई कर रहे हैं और आपको नहीं हम्म। समझ में आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म, आप एंजल्स को बुलाइए, सफाई शुरू करिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे, अरे मैंने तो कर भी ली। हम्म, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ, तो बहुत हर तरह के एंजल्स हैं। और मेन बात है, जब आप इस कोर्स के थ्रू उनसे जुड़ते हो, कनेक्ट होते हो, सारी चीजें सीखते हो छोटी बड़ी, तब आपको रियलाइज होता है कि इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, और इसमें कुछ करना भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बस क्लासेस सुनिए,
बस आपने बैठ के क्लासेस अटेंड भी कर ली ना, मेरी वीडियोस भी देख ली आपने, तो आप यही कहोगे कि हमें तो पीडीएफ उठा के देखने की भी जरूरत नहीं है। पीडीएफ इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, जो आपके पास लाइफ टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगी। ठीक है दीपा जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, चलिए ठीक है, फिर अभी हम क्लास को एंड करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरोसिटी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मेरा नंबर ग्रुप में है ही, तनु अग्रवाल के नाम से, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। और मैं इसकी डिटेल डाल दूंगी पेमेंट की, तो जिसको भी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो प्लीज डिले मत कीजिए, डोंट लीव दिस कोर्स, जाते जाते एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। नया साल खत्म होने वाला है। हाँ पिंकी जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी मैम, हाँ बताइए। मैं बोल रही थी, आपको याद है ऋतुजा जी थी हमारी क्लास में उसमें, हाँ उन्होंने वर्कशॉप को हमारा अटेंड किया था, आईसीयू के बाहर, उनके हस्बैंड एडमिट थे। हाँ बिल्कुल। तो सेम डे आपने एंजल भेजे थे, तो रात को ही उनको वो कह रही कि सुबह कॉल आया कि आईसीयू में थे, रात ही छुट्टी मिल गई उनको, घर भी आ गए मॉर्निंग में, हाँ, रात को घर आ गए थे। ऐसे भी तो सबसे एक्सपीरियंस बड़ा है। एक्सपीरियंस ये हमारे था साथ एक हमारे ग्रुप में एक साथ। थी जिन्होंने हमारे साथ कोर्स किया था, ऋतुजा जी। हाँ। वो अभी आज आई नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी फर्स्ट ऐसे वर्कशॉप आईसीयू के बाहर बैठ के अटेंड की थी। तो उनके हस्बैंड आईसीयू में एडमिट थे वो, और लिटरली वो कैमरे के सामने रो पड़ी थी कि भाई मैं तो इतनी मुसीबत में हूं, पर मेरा मन किया मैं आपकी क्लास सुनूं। फर्स्ट क्लास थी उनके हमारे साथ। तब उन्होंने ऐसे ही ग्रुप में वो होके हमने उन सब के लिए, हम सब ने मिलके उनके लिए एंजल सेंड किए थे, मैंने भेजे थे, और जिन जिनको भी आते थे भेजे। और अगले दिन ऋतुजा जी के हस्बैंड आईसीयू से बाहर, और 2 दिन के बाद घर पर एकदम फर्स्ट क्लास। तो इस तरह एंजल्स मिरेकल्स करते हैं। तो इसलिए ये सेकंड थॉट देने वाला कोर्स नहीं है, क्योंकि चला गया तो चला गया। कभी कभी मौका मिलता है, एंजल्स खुद आए हैं आपके पास चलकर आपसे कनेक्ट होने के लिए। अब आपके ऊपर है कि आप सुनते हैं या इग्नोर कर देते हैं। चलिए, वर्कशॉप में आने के लिए थैंक यू सो मच। डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, और पेमेंट करिएगा एंड कोर्स से जुड़ जाइए। मंडे से ही कोर्स स्टार्ट हो रहा है, साल के एंड में जाते जाते नए साल में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। और बाकी इसी विश के साथ कि सब लोग जो भी यहाँ पर हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच। Thank बाय। you. गुड Thank नाइट। you. Good night.